तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम जेएनवी क्लास 6 के दिए हैं बच्चे, उनको एक बेसब्री से इंतजार होगा कि मेरा कट ऑफ कितना जाएगा और कट ऑफ कितना रह सकता है, सर इतने में मेरा क्या सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी क्वेरी आपकी आ रही। तो फाइनली मैं आपको बताया था कि मैं पहले एनालाइज करूँगा पेपर को और कैसा पेपर है और क्या पिछले से कंपेयर करके बताया जा सकता कि पेपर क्या था, टफ था कि ईजी था। ये सारा चीज़ एनालाइज जब मैं किया हूँ तो मुझे ये जहाँ तक समझ में आया है कि पिछले बार से पेपर टफ था। क्या था? टफ है ना? क्या है? टफ है, मतलब कठिन पेपर था। पिछले बार से पेपर क्या था स्टूडेंट? कठिन था। अब कहेंगे सर कितना कठिन था, तो मैं मान सकता हूँ पिछले बार में सिर्फ 2 क्वेश्चन टफ आए थे, 2 क्वेश्चन। आपकी बार 5 क्वेश्चन टफ आए हैं। क्या है? 5 क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन इसमें आए हैं और हिंदी पिछले बार की टोटल ईजी थी, टोटल ईजी थी। पिछले बार की हिंदी टोटल ईजी थी। अब की बार हिंदी कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे अधिकतर गलती किए हैं। मतलब 7 क्वेश्चन पिछले बार से टफ, 7 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन 2 बार उसमें था तो 5 इसमें है। तो मान सकते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चन आपकी बार पिछले के कंपेयर में तो टफ है। रीजनिंग इतना आसान पिछले बार भी थी, अब की बार भी रीजनिंग आसान थी। तो 5 क्वेश्चन अब की बार टफ है, तो इसका मतलब पिछले बार से जो कट ऑफ बताया गया था, जो कट ऑफ गई थी जैसे 78, 79, 77, 75 गई थी, तो उससे 5 क्वेश्चन आप कम करके आप अपना कट ऑफ आ सकते हैं। तो बात करते हैं पहले तो आपकी सीट पे। तो जो सीट है आपकी, उसमें क्या होता है, 2 प्रकार से आपको पता है, एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है। ये रूरल का मतलब स्टूडेंट ग्रामीण, इसका मतलब ग्रामीण, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? शहरी। इसका मतलब क्या होता है? शहरी। जो ग्रामीण में रहते हैं, जिनकी स्कूल ग्रामीण में है, वो ग्रामीण से आएंगे, वो रूरल में आएंगे, तो उनके लिए जो सीटें हैं वो 75% सीटें हैं। ये जो मैं अथेंटिक डाटा लिया हूँ, ये आपकी नोटिफिकेशन, जो फॉर्म भरते समय एक नोटिफिकेशन आता, उसी नोटिफिकेशन में ये सारा चीज़ मेंशन है। तो मैं बात करता हूँ कि आपका 75% सीट किसके लिए है? रूरल के लिए है, और 25% सीट अर्बन के लिए है। अब 75% जो सीटें हैं उसमें भी रिजर्वेशन है। आप जैसे रिजर्वेशन की बात कर लूँ तो 15% जो होता है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है ना। और जो एसटी के लिए कितना है? 7.5% है। और यहाँ जो है ओबीसी के लिए है 27% आरक्षण। तो ये आरक्षण है, ठीक है। इनको इतना रिजर्वेशन का मतलब 100 सीटों में अगर 100 सीटें होती हैं तो 27 सीटें सिर्फ ओबीसी वाले ही इसमें जाएंगे। इसमें लड़के लड़कियां सब। और लड़कियों के लिए मैं बता दूं, गर्ल के लिए कितनी सीटें होती हैं? 33% आरक्षित होती है, 33%। आप इसका मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीटें सिर्फ कौन रहेगा इसमें? सिर्फ गर्ल्स के लिए रहेंगी, और जो बची सीटें उनमें ही अर्बन और ये जाके लगेगा। तो ये बात मेरी अगर समझें डियर स्टूडेंट, तो आप अगर इस बात पे अगर समझ सकते हैं तो एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि क्या है आरक्षण। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांस किसको है? एससी में। और उससे भी कम कट ऑफ अगर जाने की बात आएगी तो गर्ल की आएगी, लेकिन सबसे कम कट ऑफ किसकी जाती है? एससी की जाती है। एसटी की भी कट ऑफ जाती है, और ओबीसी की, फिर उसके बाद जनरल की सबसे ज़्यादा जाती है। जनरल का मतलब होता है बच्चों कि सभी बच्चे उसमें आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो उसमें आसानी से वो जा सकता है। ये होता है जनरल। तो आई होप आपको ये रिजर्वेशन समझ में आया होगा। तो टफ आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? जनरल में क्वालिफाई करना, वो भी अर्बन के लिए। तो अर्बन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। रूरल में अगर बात करें सबसे कम कट ऑफ किसकी जाएगी? तो एसटी की जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एससी की जाएगी, फिर जो है आपका ओबीसी की जाएगी। तो सबसे आसान जो मतलब सबसे कम कम नंबर पे होने का चांस रहता है वो एसटी का रहता है। एसटी की डिपेंड करता है, हर एक जगह अलग अलग होती है। जैसे आप मैं बात करूं तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एसटी की कोई संख्या ही नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई एसटी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई एसटी का है ही नहीं। तो कुछ स्टेट में एसटी की सीटें हमें लगता है पूरी खाली जाती हैं। वो किसके द्वारा भर ली जाएंगी? ओबीसी के द्वारा भर ली जाएंगे, जनरल के द्वारा भर ली जाएंगी, एससी के द्वारा भर ली जाएंगे। तो अलग चीज़ें हो गया, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। बात करते हैं आपकी कट ऑफ। तो यहाँ जेएनवी कट ऑफ 2022। तो चलिए बात करते हैं, हम 2 भाग में इसको बांटे हैं बॉयज़ के लिए। पहले हम बॉयज़ के लिए कट ऑफ बताएंगे, रूरल और अर्बन। तो पेपर पिछले बार से मान सकते हैं कि जो पेपर मैक्सिमम बच्चे जो गलत करने वाले हैं, मुझे ये लगता है कि जो गलती से गलती करेंगे वो 10 क्वेश्चन, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी हो सकता है और अच्छे बच्चे तो 5 ही गलती किए।
तो इसके हिसाब से मैं कट ऑफ बताया हूँ। जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है बच्चों, देखिएगा जनरल की कट ऑफ में 70। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन से 77 क्वेश्चन के बिटवीन अगर नंबर आ रहा है तो आप श्योर हो सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन अब की बार होगा ही होगा। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूं तो 72 से 75, कहेंगे सर 72 से 75 का मतलब हो सकता है वो 72 से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए और 75 तक हो सकता है। ठीक है, और 75 से ऊपर है तो वो अपना तो कन्फर्म मान के चले ओबीसी वाला। एससी की वहीं बात करूं तो 70 से 72, क्योंकि एससी का कम जाता है। वहीं एसटी की बात करें तो 68 से 70 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये अर्बन की बात करें, मतलब जो शहर में लोग रहते हैं, अगर शहर की स्कूल से फॉर्म भरें तो उनका क्या होगा। वो जनरल के अगर 66 से 66 कह रहा हूँ 76 से 78 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो 75 से 77 क्वेश्चन। अगर एससी की बात करूँ 73 से 74 के बिटवीन अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसटी की बात करें तो 72 से 73 क्वेश्चन। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके लिए थे डियर स्टूडेंट, बॉयज़ के लिए। अब गर्ल की बात करें तो गर्ल का जो है कट ऑफ हमेशा कम जाता है। मैं आपको बता दूं 2020 का जो पेपर था बच्चों, 2020 का पेपर, मैं जब उसमें हम जब उसको देख रहे थे तो उसमें 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे मैथ के दिखे, मैथ के ऐसे क्वेश्चन दिखे जो टफ थे, मैथ के 4। आपकी बार मुझे 5 क्वेश्चन टफ दिखे हैं, आपकी बार मैथ के 5 क्वेश्चन टफ दिखे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है जब पेपर 5 क्वेश्चन टफ हैं तो कट ऑफ भी। और मैं 2020 की बात करूं बच्चों तो 2020 में मेरे यहाँ जो गर्ल्स का हुआ था वो 68 क्वेश्चन पे हो गया था, 68 क्वेश्चन। आपकी बार तब भी मैंने ज़्यादा बताया है, जिससे आपका ये है कि श्योर हो के आप बात करें, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका है, बच्चे ज़्यादा पढ़ने भी लगे हैं। क्योंकि ऑनलाइन जब से आ गया बच्चों आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने लगी। पीछे पहले इसके क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग रहती थी, ऑनलाइन उतना ज़्यादा नहीं था। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद ही ऑनलाइन में नहीं था तो क्या दूसरे को बताऊँ। तो बहुत कुछ ही चैनल थे, चुनिंदा थे। तो बात करते हैं जैसे जनरल की, तो जनरल की 72 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन अगर हैं जनरल में तो आप श्योर हो सकते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें 70 क्वेश्चन से 72 के बिट भी नंबर होगा तो हो सकता है। एससी की बात करें तो 68 से 70 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो 68 क्वेश्चन। अर्बन की बात करें तो अर्बन की ज़्यादा जाती है, इसलिए 74 से 75 के बिट में अगर है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, हाँ ये थोड़ा से मैं इसको सही करता हूँ, ये थोड़ा से बच्चों गलत हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है 72 से 75 यहाँ लिखे हैं तो इसको आप कुछ और बना लीजिए, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि 70, क्योंकि इसका ज़्यादा ही जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ अर्बन होता है ना बच्चों, अर्बन में क्या होता है, शहरी में जो होता है कम नहीं ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। तो 70 मैं मान सकता हूँ 74 से 77 क्वेश्चन की बिटवीन होना चाहिए, गर्ल की बता रहा हूँ। ठीक है, तो चांस है इतने पे आसानी से हो जाएगा। वैसे 75 तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, बात करें तो ओबीसी की एकदम 73 से 74 तक हो जाएगा। एससी की बात करें 72 से 74, और एसटी की बात करें 72 तक आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सर इतना गैप क्यों है बच्चों, जैसे कहेंगे सर हम तो ग्रामीण में है तो इतना, और अर्बन में इतना गैप क्यों है बच्चों, क्योंकि 25% ही सीटें जो है शहरियों के लिए है, और मतलब अर्बन के लिए, और 75% सीटें किसके लिए, रूरल की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन अर्बन में सबसे ज़्यादा है। तो ये थी बच्चों कट ऑफ की वीडियो, कैसे लगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चे एकदम श्योर हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कब रिज़ल्ट आएगा, इसकी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका इंतज़ार रहेगा और आप लोग इसको ज़रूर अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँगे और इस वीडियो को ज़्यादा फेमस करेंगे। थैंक यू।